हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। तो देखिए, कोई भी इस अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली किससे बना है? कोशिका से बना है। अब ये कोशिका क्या होती है? देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे बेसिक यूनिट होती है। अब इसको बेसिक यूनिट क्यों बोला जाता है? कोशिका को बेसिक यूनिट यानी कि इसको मतलब इकाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी जो फंक्शंस होती है, जैसे कि मान लीजिए रिस्पिरेशन की बात करें, चाहे डाइजेशन की बात करें, चाहे एक्सक्रीशन की बात करें, वो सारी चीजें किस लेवल पे होती है? सेल लेवल पे होती है। इसीलिए सेल्स को क्या बोला जाता है? बेसिक यूनिट बोला जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो ये जो कोशिका होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट बोलते हैं, क्योंकि इसी कोशिका के द्वारा क्या होता है आपका, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी फंक्शंस हो वो क्या होते हैं? परफॉर्म होते हैं। अब हम बात करेंगे कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और वो मृत कोशिका की खोज किए थे। उसके बाद से एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोन लुइनहॉक। उन्होंने क्या किया था? लिविंग कोशिका की खोज की थी, और वो अपने द्वारा बनाए, जो रॉबर्ट हुक थे, वो अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के हेल्प से उन्होंने जब कोशिका को देखा तो उन्हें छत्ते जैसी संरचना देखने को मिली। और वो छत्ते जैसी संरचना में उन्हें सेंटर में एक डार्क बिंदु दिखाई दिया, और वो डार्क बिंदु को बाद में उसने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। और उस केंद्रक की खोज आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक। अब देखिए, कोशिका के आधार पे जीव यानी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी कि यूनिसेलुलर, और यूकैरियोटिक का मतलब हो गया मल्टीसेलुलर। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, किस बेस पे यूकैरियोटिक और किस बेस पे प्रोकैरियोटिक बोला जाता है? तो कुछ ऐसे सेल्स होती हैं जिनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक किसको बोला जाता है? जिसके जिसके न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो उसे बोला जाता है यूकैरियोटिक। और इस तरह से प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उनकी जो सेल ऑर्गेनिल्स होती है, और सेल ऑर्गेनिल्स क्या होता है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिल्स होते हैं, जिनका अपना एक स्पेसिफिक क्या होता है? फंक्शन होता है। तो उनका जो ऑर्गेनिल्स होता है, अगर उसके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं तो वो केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि